Good afternoon, everyone, my dear students, my subscribers, my viewers. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my next video. So here you are. Today's topic is Piaget's stages of cognitive development. Cognitive development जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, उसकी स्टेजेस एक जीन पियाजे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डेवलपमेंट थ्योरीज दी थी और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बच्चा होता है उसकी लाइफ बढ़ती है हर स्टेज में। ठीक है, तो ये थे जीन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले थी सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है, ये चिल्ड्रन की जो चाइल्ड होते हैं बर्थ से लेकर एडोलसेंस तक उनकी स्टेजेस में किस तरह से चेंजेस आते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, क्या क्या उनके फीलिंग्स होती है, किस तरह से वो चेंज होते हैं। इस तरह इन स्टेजेस में उन्होंने बताया कि 4 स्टेजेस हैं। इसका सीक्वेंस आता है, ये जैसे नेट की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप को इस क्लास से कुछ बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इसका सीक्वेंस आता है और प्लस इसकी जो एज ग्रुप है वो भी आती है। तो सबसे पहले जो इसकी इस डेवलपमेंट थ्योरी की फर्स्ट स्टेप होता है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक होती है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस के जो बच्चा होता है उसे ये समझ में आ जाता है कि कोई भी वस्तु अगर उसके सामने नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, वो है परमानेंट। इस एज में उसको ये पता चल जाता है 2 इयर्स तक। ये जो सेंसरी मोटर, इसमें वो बच्चा सेंसस का हेल्प लेके अपनी एक्टिविटीज़ करता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और उसमें क्रियाशील मोटर से मतलब होता है कि जो क्रियात्मक स्टेज भी होती है ये। अब इसमें अपने हाथ पैर को चलाना सीखता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड है 2 इयर्स तक का, उसको एक खिलौना कोई भी टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके सामने से वो हटा दिया जाता है, उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में उसे ये पता चल जाता है, ये ज्ञान हो जाता है क्योंकि सेंसस का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जो 5 सेंसस होते हैं उसे पता रहता है कि अगर मेरे सामने वो टॉय नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉय प्रेजेंट ही नहीं है, वो है, परमानेंट है और वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। इससे पहले की जो अवस्था होती है, इससे पहले 2 ईयर्स से पहले वो ये सोचता है कि उसके सामने कोई वस्तु नहीं है। जब वो बर्थ लेता है और धीरे धीरे 2 मंथ 6 मंथ्स का होता है तो उसके सामने से कोई चीज़ नहीं हटा दी जाती है तो उसको लगता है कि ये चीज़ नहीं है, वो उसके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जैसे वो 2 इयर्स तक का होता है तो उसको ये पता होता है कि अगर मेरे सामने कोई टॉय नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, कोई बुक नहीं है या कोई मेरा मनपसंद फूड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब है ही नहीं। तो वो इसलिए वो उसको किसी ने, उसे ये सभी समझ में आ जाता है कि उसे किसी ने छिपा दिया तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। नेक्स्ट होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 इयर्स टू 7 इयर्स होती है। इसमें ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, यानी बच्चा सिर्फ अपने आप पर ही फोकस होता है, अपने आप खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरों की इच्छाओं, दूसरों की सोच से उसको कोई मतलब नहीं होता। इसमें ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है 2 इयर्स टू 7 इयर्स। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 टू 11 इयर्स होती है। इसमें रीजनिंग एबिलिटीज़, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है, छोटी छोटी जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब करना बच्चा सीख जाता है। देन होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये लास्ट स्टेज होती है।
जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसमें 11 साल और उससे बड़ी उम्र के बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अपनी मेंटल उसकी रीजनिंग एबिलिटीज़ करना स्टार्ट कर देता है और अमूर्त विचार शुरू कर देता है। उसमें मॉरलिटी की भावना आ जाती है। अपने उसे ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है और नैतिकता क्या है, और लव के बारे में वो उसको ज्ञान हो जाता है। देन नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल स्टेज है, डेवलपमेंट थ्योरी है, वो एरिक एरिक्सन की, जो कि फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जिन्हें कहा जाता है, यानी कि साइको सोशल सामाजिक विकास के जनक थे एरिक एरिक्सन। उनकी स्टेजेस हैं ट्रस्ट वर्च, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और इसमें अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो इस तरह के सीक्वेंस में आता है। और अगर आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहला इनकी स्टेज है एरिक एरिक्सन की ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो कि इन्फेंसी में होता है, 1 ईयर तक के चिल्ड्रन इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें अगर बच्चा को बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी उसके आस पास इन्वायरमेंट से मिलता है, अपने घर वालों से, अपने फैमिली वालों से, ठीक है, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट की भावना विकसित होती है। वहीं अगर उसको उसके वो अनाथ है, कहीं अनाथ आश्रम में रह रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, और उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा आनत तो बहुत करते हैं, उसको सब कुछ देते हैं लेकिन उसको प्यार नहीं करते, हर चीज़ ला के देते हैं लेकिन उसको निगलेक्ट करते हैं, उसके साथ टाइम नहीं बिताते हैं, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट की अविश्वास की भावना, विश्वास बना अविश्वास, तो उसके अंदर अविश्वास की भावना, वो किसी पर भी विश्वास ज़िंदगी भर नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट की जो एज ग्रुप होता है 1 ईयर to 3 ईयर्स होता है। इसमें बच्चा के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं और वो खुद कार्य करने की भावना विकसित होती है। अगर वो कार्य खुद कर लेता है तो वो स्वायत्तता की भावना आ जाती है, और अगर वो किसी कार्य को नहीं कर पाता, सब उसको बहुत सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि, तो वो क्या होता है उसके अंदर हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए एक शर्म की भावना कि वो कार्य नहीं कर पाया, और बहुत दूसरे दूसरे बच्चे ने उसका सामने वही कार्य कर लिया और वो नहीं कर पाया, तो उसके अंदर शर्म और डाउट की भावना विकसित होती है। फिर नेक्स्ट होता है प्री स्कूल की इनिशिएटिव वर्सेस की, जो कि 3 to 6 ईयर्स होती है। इसमें इनिशिएटिव एक बच्चे में एक तरह का हर चीज़ को करने का, बहुत हर चीज़ के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए बहुत क्यूरियस होता है, और अगर वो अपने पहल जो करता है उसको, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को करने दी जाता है, तो वो उसके अंदर पहल की भावना विकसित होती है। वहीं अगर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कोई भी पहल करने में, यानी कोई भी काम करने में, अगर वो कहीं समाज में कहीं कुछ अच्छा करना चाहता है, कहीं उठना चाहता है, कहीं पहल करना चाहता है, कुछ मतलब समाज में गया और वो कुछ काम कर रहा है, उसको रोक दिया, तो उसके अंदर गिल्ट की भावना, वो कभी पहल कर ही नहीं पाता। तो ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में होता है। फिर नेक्स्ट होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्लुएंस। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं करने देते, कहीं भी अकेले नहीं जाने देते, किसी से बात नहीं करने देते हैं। अगर वो कुछ करता तो कहता है तुम नहीं कर पाओगे, बैठो, तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं करूँगा, तो उनके अंदर गिल्ट की भावना विकसित हो जाती है। वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने हम बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वो कुछ सच में करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम करो। तो इस तरह के बच्चे हमेशा पहल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये होती स्कूल एज में जो बच्चे होते हैं 6 to 11 ईयर्स, उनके लिए होता है। इसमें बच्चा में एक
कंपिटेंस यानी कि एक प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, अपने जो उनके जो पढ़ते हैं उनमें एकेडमिक, सोशल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने में उनको प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं स्कूल में तो उनके अंदर इंडस्ट्री की भावना विकसित होती है। और अगर वो किसी तरह से फेल हो जाते हैं तो वो तो वो हमेशा इन्फीरियॉरिटी की भावना उनमें विकसित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें एडोलसेंस की स्टेज होती है 12 to 18 ईयर्स। इसमें हर बच्चा जो एक न चाइल्ड होता है और न एडोलसेंट होता है, उसमें एक अपनी लाइफ को बनाने की इच्छा होती है। वो ये चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। लेकिन अगर वो 12th के फॉर एग्जांपल अगर उसको 12th एग्ज़ाम दे चुका है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ ही साथ उसने किसी मेडिकल का एग्ज़ाम दिया या कुछ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, वो उसमें पास नहीं हो पाता तो वो अपना जो एक तरह से रोल कन्फ्यूजन की भाव, वो ये नहीं समझ पाता कि वो क्या करेगा ज़िंदगी में, क्या करना चाहता है। तो और जो सक्सेस हो जाता है वो उसमें आइडेंटिटी उसको अपनी पहचान मिल जाती है। तो नेक्स्ट होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें यंग एडल्ट होता है 19 to 40 ईयर्स की एज होती है। इसमें बच्चा जो यंग एज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कमिटमेंट, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। और दूसरे जो आइसोलेट वो फील करते हैं जो अपनी लाइफ में मैरिड लाइफ में फेल हो जाते हैं, उनकी शादी अच्छी नहीं चलती तो वो अकेलापन के शिकार हो जाते हैं। फिर होती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 40 to 65 ईयर्स मिडिल एडल्टहुड के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होती है। और इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी लाइफ में जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए करना चाहते हैं, अगर वो अच्छे से कर लेते हैं, उनको माहौल मिल जाता है तो उनके अंदर जनरेटिविटी की भावना विकसित होती है। वहीं उनको दूसरे कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको किसी कारण से, अकेलेपन से या किसी उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं होते हैं तो वो उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्ट हो जाते हैं और उनको ये उनके अंदर एक कुछ कार्य करने की जो इच्छा होती है वो मर जाती है। ठीक है, और उनका उद्देश्य की कमी हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो वो एक तरह से स्टैग्नेंट यानी कि वो जिंदा तो होते हैं लेकिन एक जिंदा लाश की तरह फीलिंग करते हैं, स्टैग्नेशन यानी कि रुक जाते हैं एक तरह से। और जिनकी जो पर्पस होता है वो फुलफिल हो जाता है, वो उनमें जनरेटिविटी की भावना विकसित होती है। ठीक है, वो अपने परिवार को, अपने फ्यूचर जो अपने बच्चों को एक तरह की पॉजिटिवनेस दे जाते हैं। लेकिन वहीं जिनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, जो संतुष्ट नहीं हो पाते अपनी लाइफ से, उनके अंदर स्टैग्नेंसी की भावना विकसित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर लेट एडल्टहुड स्टेज होती है 65+ ईयर्स, जो कि लास्ट स्टेज होती है। और इसमें जो इंटीग्रिटी और फुलफिलमेंट यानी क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की स्टेज होती है तो इंडिविजुअल्स अपने जीवन में जितनी उन्होंने
सफलताएं हासिल की हैं, अपनी लाइफ को जितना अच्छे से जिया है और अच्छे से अपना काम किया है, तो वो अब इस स्टेज में इंटीग्रेट होता है, यानी कि अपनी लाइफ से संतुष्ट होते हैं, अपना पूरा लाइफ अच्छे से जीते हैं आगे की लाइफ। लेकिन कुछ उसके अपोजिट कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो अपने अनुभव से, पुराने अनुभवों से आगे की लाइफ अपनी कटु और मतलब उनको जो पुराने एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ में उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, जिस तरह से वो काम करना चाहते थे उनका नहीं हो पाता है, तो उनकी लाइफ में हमेशा उनको एक ये रहता है कि एक तरह का रिग्रेट, पछतावा रहता है कि मैं ये काम और उदासी हमेशा फील करते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाया, उनकी एकम्प्लिशमेंट फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो यही स्टेजेस थी एरिक एरिक्सन और जीन पियाजे की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हुआ तो उसके लिए कुछ आपको डिस्टरबेंस फील हुआ तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और बाकी आपको अगर मेरी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने में कुछ बहुत ज़्यादा ना टाइम लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इस तरह और एक मैंने एक और शॉर्ट वीडियो डाला था सुबह कि आप लाइव क्लास किस टाइम पर देखना चाहते हैं, तो ये भी कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं एक टाइम सेट कर सकूं, जिससे कि मुझे भी यह पता हो कि हाँ इस समय पे मुझे लाइव सेशन लेना है, और आपको भी टाइम का पता हो तो आप उस समय पे अपने आप उस सेशन में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो अब यही क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।